अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने 8 से 10 क्वेश्चंस को डिटेल से देखा और उनके आंसर्स मैंने आपको बताए। अब यहाँ पे मैं आपके मैसेज को मैसेज बाय मैसेज कमेंट करूँगा और उनके जो जवाब हैं वो दूंगा। और लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना पढ़े भी किस तरह पास हो सकते हैं। ठीक है, किसी ने भाई मैसेज किया है तो उसका जवाब देना तो बनता है, तो वो मैं लास्ट पे रख रहा हूँ। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको चूज़ करें, लेकिन वो फैक्ट है, वो आपको मैं लास्ट पे दिखाऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट जो आएगा वो आपका जीपीए कैलकुलेटर होगा कि किस तरह आपने कैलकुलेट करना है। आप इस वीडियो को एंजॉय करें। यार मेरे पेपर नहीं सही हो रहे सर, पास कर देंगे मुझे अगर कहें तो। अच्छा, सबसे पहली बात है कि ये टीचर के मूड पे डिपेंड करता है। आई थिंक इनका यहाँ पे एक और भी कमेंट आया हुआ था, आई डोंट नो। ओके, तो अगर टीचर का मूड अच्छा है, आपके मार्क्स आ रहे हैं 1-2 नंबर से आप फेल हो रहे हो, तो ऑफ कोर्स टीचर अगर उसका बिहेवियर इस तरह का है, आपको लगता है कि भाई वो पास कर देगा, तो आप उनसे जाके पास रिक्वेस्ट कर लें तो वो आपको पास कर देंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपको 10 नंबर का गैप है और जाके उनके तरले करें। तो अभी मैं आपको लास्ट में कुछ फ़नी कमेंट्स भी दिखाऊंगा। तो बहरहाल आपका अगर टीचर अच्छा है, कोशिश करें कि अपना जो सीआर है उससे कांटेक्ट करें और सीआर ऐसा रखें जो रिस्पॉन्सिव हो। हमारे सीआर अब माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। उनको जो कुछ भी कहें ना, वो टीचर के जाके तरले कर लेता है हमारे लिए, लेकिन वो बात मनवा लेता है। तो सीआर इस तरह का होना चाहिए और टीचर भी ज़्यादातर सीआर की बात ही मानते हैं। कोशिश करें सीआर को कांटेक्ट करें और उनसे बात करें, टीचर पास कर ही देंगे। लेकिन अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो आप पढ़ें काइंडली। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मेरिट मैच नहीं करता हो तो फिर ओके। तो ये ट्रांसफ़र के लिए कि अगर मैंने बात की थी कि अगर आपने माइग्रेशन या ट्रांसफ़र करवानी है किसी दूसरे कैंपस में, तो उसका सीन कुछ यूँ होता है कि आपका एटलीस्ट जीपीए में उस वक्त का जो है मेरिट मैच करना चाहिए। लेट्स से कि अगर मैंने एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जाना है, तो चेक करेंगे कि क्या उस वक्त के हिसाब से हमारा जो जीपीए है, सॉरी जीपीए कह रहा हूँ, मेरिट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बेस पे एडमिशन हो रही है। तो लेट्स से कि मैंने मरकज़ार कैंपस से, मेन कैंपस से नहीं जाएंगे आई थिंक, लेट्स से कि मरकज़ार कैंपस से किसी और कैंपस में हमने शिफ्ट होना है, तो वो जो नेक्स्ट कैंपस होगा उनको एप्लीकेशन देंगे। एक यही समझ लें, लेटर कर लें या मेल कर लें, उनको मेल करेंगे कि भाई आप के पास पहले नंबर पे सीट अवेलेबल है, अगर है तो ठीक है। उसके बाद आप चेक करें कि ये हमारा बच्चे का मेरिट है, क्या उस वक्त के हिसाब से जब इसने एडमिशन लिया था मेरिट आपके हिसाब से मैच करता है तो ठीक है। और एटलीस्ट जीपीए जो है वो 2 से अबव होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चेक करके आपको आपकी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रांसफ़र नहीं होती है, 5 सेमेस्टर के बाद ट्रांसफ़र नहीं होती है। और जीपीए एट लिस्ट 2 अबव होना चाहिए। ठीक है, 2 और 2.5 हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बाकी अगर आप किसी और कॉलेज या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो उसके माइग्रेशन के रूल्स हैं ऑलमोस्ट वो भी सेम ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ये सेम ही लिंक है, यहीं भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी जो मैंने पहले कहा था। सर यूजी में एडमिशन कब हो रहे हैं, मैंने बताया कि तकरीबन नवंबर या अक्टूबर के लगभग ओपन हो जाएंगे। तो ओके, तो अगर आपके मार्क्स, इन भाई का अभी रिज़ल्ट आया और इनके मार्क्स 0.6 नहीं बल्कि 0.06 से इंक्रीज़ हो रहे थे, लेकिन सर ने कहा कि मैंने पोर्टल जो है जो वो ऑफ़ कर दिया हुआ है। अब सीन कुछ यूँ होता है कि अगर आपके 44 आप कह सकते, सॉरी 44 कह रहा हूँ, 84 मार्क्स आ रहे हैं और 84.5 पे आपका ए प्लस ग्रेड बन रहा है। पहले आपका ए ग्रेड है, लेकिन 0.5 से अगर आपका 0.5 कह लें या 1 नंबर कह लें, वो टीचर के ऊपर होता है कि भाई वो इंक्रीज़ करके आपका जीपीए जो है इंक्रीज़ कर दे। इसके बारे में कोई रूल वगैरह नहीं है। वो टीचर अगर आप रिक्वेस्ट करें तो हो सकता है। अगेन मैं यही कहूँगा कि आप सीआर से कांटेक्ट करें, सीआर आपका रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो इन भाइयों को मैंने अभी कहा था कि आप सर को कांटेक्ट करें, तो सर का रिप्लाई आया है कि उन्होंने लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे सीन कुछ यूँ है कि आज डेट है 9 अप्रैल, ठीक है। अगर इस सेमेस्टर की बात करें तो 17 अप्रैल तक आई थिंक अभी तक उनके पास डेट है सेशनल अपलोड करने की। इसमें भी 2 कैटेगरीज आ सकती हैं कि सेशनल अपलोड भी किए हुए हैं और उसके बाद सबमिट या लॉक कर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर सिर्फ अपलोड किए हुए हैं, सेव किए हुए हैं तो ठीक है। अगर उन्होंने लॉक भी कर दिए हैं तो फिर वो चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आपको पता है कि हम क्विज़ वगैरह अपलोड करते हैं तो एक बार तो हम एडिटेबल रखते हैं, लेकिन एक बार हम लॉक कर देते हैं, उसको सबमिट कर देते हैं, सेव नहीं सबमिट, तो उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते। और कोशिश करें कि टीचर से पहले कांटेक्ट कर लें, इससे पहले कि डेट गुजर जाए या फिर वो टीचर लॉक कर लें।
तो उम्मीद है कि अगर 1 या 0.6 इनका तो आई थिंक 69.44 है, तो 69.44 का मतलब ये है कि 69.5 पे जाके चेंज होता है, तो 0.06 इनका ग्रेड जो है वो रह गया। तो इनके लिए काफ़ी अफसोस है, मेरे साथ भी इस तरह हुआ होगा तो मैं फील कर सकता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कमेंट हो चुका है। और अगर काश, ओके, अच्छा का कहना आता हो तो पास कैसे हो, मतलब अप्लाइड फिजिक्स में मिड और सेशनल के मिला के 38 मार्क्स बनते हैं पर फाइनल की कोई तैयारी नहीं। इसके लिए आपको एक अच्छी ट्रिक बताएंगे कि आप बिल्कुल पढ़े बगैर किस तरह पास हो सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक अप्लाइड फिजिक्स की बात है, अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि जो अप्लाइड फिजिक्स है वो एक माइनर सब्जेक्ट है। तो उसमें अगर आप, पहली बात है 2 क्रेडिट आर का आई थिंक, दूसरी बात है टीचर उसमें आराम से नंबर दे देंगे। माइनर सब्जेक्ट में टीचर नंबर दे देते हैं क्योंकि भाई वो उसने ज़्यादा हमारी लाइफ में यूज़ नहीं होना। अगर सिर्फ हम एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएं तो क्या उस सब्जेक्ट को रिपीट करने के साथ नेक्स्ट सेमेस्टर की बुक्स पढ़ सकते हैं? अगर हाँ तो फ़ी क्या होगी? नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आप फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर अगर उसकी लिंक्ड बुक है, जिस तरह मैंने कहा कि कैलकुलस 1 है तो आप कैलकुलस 2 नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर थर्ड सेमेस्टर में आप जाएंगे वहाँ पे भी मैथ पढ़ रहे हैं तो वो मैथ इससे लिंक नहीं है, तो आप वो वाली मैथ तो थर्ड सेमेस्टर वाले भी पढ़ पाएंगे। और क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस 1 भी ऑफर हो रही है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब कंपलसरी नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर वाली जो है वो थर्ड सेमेस्टर में ही जाकर पढ़ें। उसके बाद यूनिवर्सिटी कब ऑफ़र कर रही है, 5 सेमेस्टर में जब आप होंगे उस वक्त दोबारा से यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही होगी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को। सिर्फ आपको क्रेडिट और कंप्लीट करने होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, अगर अप्लाइड फिजिक्स की बात करें, इसकी जगह नेक्स्ट सेमेस्टर में कोई और सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको वो 2 क्रेडिट आवर चाहिए, 130 क्रेडिट आवर आई थिंक रिक्वायर्ड होते हैं सीएस के लिए, 4 साल की जो डिग्री है सेमेस्टर सिस्टम में। तो आपको वो जो क्रेडिट आ रहे हैं वो कंप्लीट करने हैं। जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी इतनी, क्या कहें कि चेंज करती नहीं है कोर्सेज़ को, बस एक ही चल रहे हैं सालों से। तो ओवरऑल आप बुक्स नहीं पढ़ सकते अगर आपकी बुक्स लिंक्ड हैं। कैलकुलस वरना अगर आपने क्लियर नहीं की हुई तो आप 2 नहीं पढ़ सकते, लेकिन थर्ड में जाके आप 1 क्लियर करेंगे। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में होंगे तो आप 2 क्लियर करेंगे। और उसके साथ साथ अगर थर्ड फोर्थ में कोई और मैथ भी पढ़ाई जा रही है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट्स जो है वो पर 7 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर पढ़ सकते हैं। इसके बारे में एक रूल लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर यूनिवर्सिटी, ओके, तो अगर आपका जीपीए जो है वो 2.5 से अबव है तो आप मैक्सिमम 18 आवर्स जो है क्रेडिट आवर वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अगर आपके 2 जीपीए है तो आप 15 क्रेडिट आवर्स ले सकते हैं। अगर आपके 1.5 जीपीए है तो आप मैक्सिमम 12 क्रेडिट आवर के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो बाकी ये रूल्स थोड़े से पुराने हैं, आप इस हिसाब से अपनी फैकल्टी से रब्ता कर सकते हैं। ये लिंक मैं दे दूँगा, इसमें सारी डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, समरी मैंने बता दी है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी इसके लिए आई एम सॉरी, बट आपके लिए ये वीडियो है। इंग्लिश के पेपर का रिज़ल्ट आया है। ओके, तो ये मैंने बता दी, इनके 0.06 से नंबर रह गए थे। तो आप टीचर को कांटेक्ट करें, एक या आधे नंबर का फ़र्क है तो उम्मीद है टीचर आपका कर देगा। और कोशिश करें कि सीआर जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने क्लास ग्रुप में मैसेजेस कर दें सीआर को, और सीआर सबके रोल नंबर कलेक्ट करके 1-2 स्टूडेंट्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि 0.5 या 1 नंबर से ग्रेड जो है वो अब मेरा चेंज हो रहा है, तो टीचर से वो सीआर कांटेक्ट करे। इस तरह टीचर भी तंग होता है और बाकी आपकी बात नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा, मैंने पूछना था कि अगर जीपीए 1.5 से कम हो तो यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, कोई तरीका नहीं है जिससे बंदा यूनिवर्सिटी ना। भाई इसमें यह है कि 1.5 के ऊपर आप फेल हो, ठीक है, और सॉरी 1.5 से नीचे आप फेल हो तो यूनिवर्सिटी ने क्या करना है कि बस आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही दोबारा लेनी है और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लोगे, ठीक है। मतलब कि दोबारा से एडमिशन होगा आई थिंक इसमें, इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी एडमिशन फ़ीस वगैरह भी दोबारा आपसे ली जाएगी और दोबारा से आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर सब्जेक्ट्स पास ना हों तो आगे सेमेस्टर में वहीं पढ़ते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स की बात नहीं है, सब्जेक्ट्स के लिंक होने की बात है। जैसे मैंने बात की है कि अगर आप आईसीटी में फेल होते हो वो भी एक मेजर सब्जेक्ट है, 4 क्रेडिट आवर का है, लेकिन वो लिंक नहीं है नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट से जो कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें ऑफ़र हो रहा है। तो नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं उसके बाद जो भी वो सब्जेक्ट ऑफ़र कर रहा है, लिंक का मसला है
कि क्यों आधा हिस्सा अगर आपने क्लियर नहीं किया हुआ एक बुक का तो नेक्स्ट आप वो नहीं पढ़ सकते। तो इसमें मेजर या कंपलसरी या फिर माइनर सब्जेक्ट्स आई थिंक इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक सीक्रेट है, वो मैं बात बताता हूँ, वेट। वो पूछना था कि बंदा अगर किसी सब्जेक्ट में रह जाए तो पैसे वगैरह दे के पेपर पास। नहीं भाई, आप इस तरह करो ना, आप पैसे दो, डिग्री ले लो, जेली, मतलब यार ये कोई कमेंट है सीरियसली। बंदा क्या गया इस पे। मैं सीरियसली शॉक हो गया था जब मैंने ये पढ़ा कि बंदा पैसे दे के, यार मतलब आप डायरेक्टली पूछ रहे हो कि रिश्वत दे के बंदा पास हो सकता है। तो पास नहीं हो सकता, आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस दोबारा दें, दोबारा से आप यूनिवर्सिटी में जाएं और अपना पढ़ें, ठीक है। अब बात ही यहाँ पे एक भाई ने कमेंट किया हुआ था, उनका जवाब देते हैं। अगर कख भी ना पढ़ा हो तो पास कैसे हों? बिल्कुल इजी ट्रिक है भाई, बिल्कुल इजी ट्रिक। हेयर इट इज़। बल्कि यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ, आपको डायरेक्ट विकीपीडिया से ही दिखाता हूँ। ओके, तो गूगल करते हैं। ओके, तो क्या कहते हैं ये? According to Wikipedia, if someone dies during an exam, all the other students present pass. If a natural disaster occurs during an exam, all students present pass. ओके, सर यहाँ पे आपने सुन लिया कि अगर एग्ज़ाम के दौरान किसी स्टूडेंट की अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है तो पूरे जो एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे, ये नहीं है कि एबसेंट होंगे वो भी पास हो जाएंगे, जो प्रेजेंट होंगे उन सबको पास कर दिया जाएगा। और अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर अकर होता है तो पूरी यूनिवर्सिटी को पास कर दिया जाएगा। और आई थिंक सो इफ़ ए यूनिवर्सिटी बर्न डाउन और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, अदरवाइज़ कोई धमाका वगैरह हो जाता है, अल्लाह ना करे यार, मतलब ये फिर इस तरह के सवाल पूछोगे आंसर्स भी इस तरह ही आएंगे। तो अगर इस तरह कोई होता है तो पूरी यूनिवर्सिटी अगर कोई जला देता है, अल्लाह ना करे, तो आपको सबको डिग्री जो है वो मिल जाएगी बैचलर्स की। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप इस पर ज़्यादा फोकस करें, बट मुझे विकीपीडिया से ये मिला था तो मैंने बता दिया और ये अथेंटिक है, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि आप कहें कि भाई हमने ना किसी की कुर्बानी देनी है ताकि हमें डिग्री मिल जाए, तो दैट्स नॉट फेयर। ओके जी, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो सिर्फ एज अ फ़न फैक्ट थी क्योंकि ऑलरेडी मैं डिटेल्स बता चुका था, लेकिन इस वीडियो में मैंने डिटेल्स जो हैं वो इन्हेंस करके बताई हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है तो जो मैंने क्राइटेरिया वगैरह बताया था यहाँ पे मैंने डिटेल्ड बताया है, क्योंकि यहाँ पे कमेंट पे मैसेज कमेंट कर रहा था मैं, तो ज़्यादा डिटेल्स वगैरह मैंने बताई हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं कि आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं अपने ग्रेड्स को विद जीपीए कैलकुलेटर।